नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व की प्रश्नोत्तरी का हल। विद्यालय नेतृत्व कर सकता है शिक्षक प्रबंधन में सहायता, विद्यालय प्रमुख के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन में मदद, विद्यालय प्रमुख में अनुशासन लाना, बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? प्रशासनिक कार्य, स्टाफ और व्यावसायिक विकास, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। तो ये राइट आंसर है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? परिवर्तनकारी नेतृत्व। नेक्स्ट, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? एक, साझी विजन का निर्माण, वित्तीय प्रबंधन, शिक्षकों को प्रेरित करना, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास। तो इसमें सही है वित्तीय प्रबंधन। नेक्स्ट है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा फिर रिक्त स्थान है बच्चों पर लागू होती है 3 से 9 वर्ष आयु के 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? तो इसका सही है सुकारा संवाद। एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह का काम करने में सहज है तो उसे रिक्त स्थान चाहिए, तो इसको उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? बच्चों की सीखने की ज़रूरतों, रुचियों और ताकतों के बारे में समझने में अभिभावक की मदद करना, शिक्षकों का अभिभावक के साथ चर्चा करना कि वे घर पर सीखने का माहौल कैसे बना सकते हैं, अभिभावक के साथ उन गतिविधियों की एक सूची साझा करना जो वे सीखने में सहायता के लिए घर पर कर सकते हैं। यदि अभिभावक निरक्षर है तो उनके साथ भेदभाव करना। तो इसका सही आंसर है। बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को रिक्त स्थान के भाग के रूप में माना जा सकता है। प्रारंभिक संख्या ज्ञान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूल नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? प्रभाव डालना, लोगों की नहीं सुनना, भरोसा पैदा करना, कठिन और बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना। तो इसका सही आंसर है लोगों को नहीं सुनना। इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? बच्चे प्रेरित विद्यार्थी बनते हैं, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण संस्थानों के प्रभावी उपयोग की सक्षम करना, 3 से 9 वर्ष आयु के लिए प्रासंगिक शिक्षा शास्त्र पर शिक्षकों की कोचिंग या समुदाय और अभिभावकों के साथ संवाद नहीं करना। तो इसका आंसर है समुदाय और अभिभावकों के साथ संवाद नहीं करना। इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? हितधारकों के साथ नेटवर्क बनाना, विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोग का नेतृत्व करना, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को सक्षम करना, विजन एवं पाठचर्या लक्ष्यों को परिभाषित करना। तो इसका सही आंसर है विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। नेक्स्ट है, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से ही जानते हैं। सीखने के लिए प्रतिरोधी हैं, जानना नहीं चाहते हैं, नहीं जानते हैं। तो उसका सही आंसर पहले से ही जानते हैं। नेक्स्ट है, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विजन स्टेटमेंट में भविष्य के प्रयोजनों की झलक मिलनी चाहिए, विजन को एक दिशा में होना चाहिए, विजन मूल संचालित होना चाहिए, भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट है, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया रिक्त स्थान प्रोत्साहित कर सकती है, विद्यार्थियों के बीच रचनात्मकता को, विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। तो यही सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि केवल कुछ अभिभावक ही अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं, गरीब अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन नहीं कर सकते हैं, केवल अंग्रेजी बोलने वाले अभिभावक ही अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं, सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। ये सही आंसर है। नेक्स्ट, विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं? विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर,
परिवार के साथ जानकारी और जिम्मेदारी को साझा करके परिवार के साथ जुड़ाव पर भरोसा करके परिवारों की आवश्यकताओं को संबोधित करके। नेक्स्ट है नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालय प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है। संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व, अकादमिक नेतृत्व, रणनीतिक नेतृत्व और नवाचारी नेतृत्व। 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए? सकारात्मक और लचीली मानसिकता। सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास, साक्षर और संख्यात्मक विकास, हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। नेक्स्ट है तो दोस्तों ये 20 में से 20 सही हो चुके हैं आपके। आप रिव्यू चाहें दोबारा देखना चाहें तो इस पर रिव्यू वाला बटन क्लिक कर सकते हैं। यदि आप रिव्यू नहीं देखना चाहते तो सबमिट करेंगे और ये प्रश्नोत्तरी आपकी पूरी हल हो जाएगी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।